हेलो लर्नर्स, आई एम अनुष्का अग्रवाल एंड इन टुडेज वीडियो हम कवर करेंगे आपके कंप्लीट साइंस के सिलेबस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस उनके कुछ की टर्म्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि इस पूरी वीडियो से आपका साइंस का पेपर आने वाला है, बट या दिस वीडियो इज डेफिनेटली गोइंग टू बी हेल्पफुल। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट वन, दैट इज रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज रेस्पिरेशन. So the process of breakdown of food in the cell with the release of energy is called respiration or cellular respiration. तो cellular respiration and respiration these are one and the same thing. So सबसे पहले देखते हैं होती क्या है. इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बिल्डिंग होती है, वो ब्रिक्स से बनी हुई होती है एंड ब्रिक्स आर फर्दर मेड अप ऑफ रॉ मटेरियल्स. ऐसे ही जो हम चपाती खाते हैं हम उसको बाइट्स में तोड़कर खाते हैं एंड हमारी बॉडी के अंदर जाकर वो जो बाइट्स है वो और अपने कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाता है सिंपलर सब्सटेंसेस में, जिससे हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट कर पाए. सो सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सबकी बॉडी में जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो होती है. So there are two types of respiration, that is aerobic and anaerobic respiration. Aerobic respiration takes place in presence of oxygen, whereas anaerobic respiration takes place in absence of oxygen. Aerobic respiration oxygen की presence में होती है. Anaerobic respiration without oxygen होती है, means in absence of oxygen. जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है एरोबिक रेस्पिरेशन में वो काफ़ी लार्ज अमाउंट में होती है, वेयर एज एनएरोबिक रेस्पिरेशन में कंपैरेटिवली लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है. जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के, दोज आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. बट एनएरोबिक रेस्पिरेशन में कुछ प्लस अल्कोहल बनते हैं, मतलब एडिशनल अल्कोहल्स एंड इथेनॉल्स. प्लस हमारी जो बॉडी के मसल सेल्स होते हैं वो भी कई बार एनर्बिकली रिस्पायर करते हैं इन सर्टेन केसेस. वो हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. उस टाइम पर हमारी बॉडी मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड भी प्रोड्यूस होता है. सो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है हम जैसे ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि ह्यूमंस में. एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन लोअर ऑर्गेनिजम्स लाइक यीस्ट और बैक्टीरिया. देखते हैं कि ब्रीथिंग करते टाइम हम कैसे जो हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं. जब हम एयर को इनहेल करते हैं, व्हेन वी इनहेल एयर, तो जो हमारी चेस्ट कैविटी है उसको वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए जो डायफ्राम है, डायफ्राम क्या होता है, एक मस्कुलर शीट होती है जो कि आपकी अपर एब्डोमेन और लोअर एब्डोमेन को सेपरेट करती है. तो जो आपका डायफ्राम होता है हेयर वो डाउनवर्ड मूव कर जाता है एंड जो आपके रिब्स हैं वो चेस्ट जो है एक्सपैंड करने के लिए जो रिब्स हैं वो आउटवर्ड एंड अपवर्ड मूव करते हैं. तो इसकी वजह से जो आपका चेस्ट का वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है और आप ज़्यादा जो एयर है उसको इनहेल कर पाते हो. वेयर जब आप उसको एक्सेल करते हो एयर को, तो जो डायफ्राम है इट मूव्स अपवर्ड एंड जो आपके चेस्ट के रिब केजेस हैं दे मूव इनवर्ड एंड डाउनवर्ड. नाउ let us see how breathing occurs in different organisms like other organisms human से अलग. सबसे पहले देखते हैं कॉकरोचेस में या कुछ इसके जैसे इंसेक्ट्स में. उसमें क्या होता है, स्पेरिकल्स एंड ट्रैकियल ट्रंक्स होते हैं. स्पेरिकल क्या होता है, कुछ होल्स होते हैं कि बॉडी की साइड में जिनसे वो ब्रीथिंग करते हैं. अर्थवर्म क्या होता है, अर्थवर्म के पास कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है, वो अपनी स्किन से ही जो ब्रीथिंग का प्रोसेस है वो कर पाता है क्योंकि उसकी जो स्किन होती है दैट इज मॉइस्ट एंड स्लाइमी. तो अपनी स्किन से ही वो ऑक्सीजन इनटेक करता है, कार्बन डाइऑक्साइड आउट करता है. इन फिशेस के पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसको हम गिल्स बोलते हैं. वो क्या करती हैं, अपने माउथ में वाटर लेती हैं, उनको गिल से पास थ्रू करवाती हैं एंड जब वो वाटर जो होता है वो गिल से पास थ्रू होता है तो उसके अंदर से जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो जो गिल्स हैं वो सेपरेट कर लेते हैं और फिश के यूज़ के लिए रख लेते हैं. और जो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है उसकी बॉडी में वो उसमें डालकर और उस वाटर को वापस से बाहर की साइड वाटर बॉडी में एग्जिट कर देते हैं. Now, let us see how breathing और respiration takes place in plants. प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स के पास हर एक पार्ट से ब्रीथ करने के लिए उसके पास ऑर्गन्स होते हैं. जैसे कि लीव्स में स्टोमेटा होते हैं, स्टेम में लेंटिकल्स होते हैं एंड रूट में इट हैज़ गॉट रूट हेयर. जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है प्लांट्स में टेक्स प्लेस एट नाइट. इसका रीज़न क्या है, क्योंकि डे टाइम में प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है जिसके दौरान ऑक्सीजन तो वो आउट प्रोड्यूस करते हैं उसको और जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में उसको इनटेक करते हैं. और रात के टाइम में क्या होता है, रात के टाइम में क्योंकि रेस्पिरेशन करनी होती है तो ये अपोजिट हो जाता है. जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसको एक्सेल आउट करते हैं और जो ऑक्सीजन है उसको इनटेक करते हैं जैसे बाकी और सब ऑर्गेनिजम्स में होता है. तो इट कैन बी डन थ्रू स्टोमेटा ऑन द लीव्स, लेंटिकल्स ऑन द स्टेम और रूट हेयर इन द रूट.
Now let us see some important terms and questions. सबसे पहले है breathing. Breathing is simply the inhalation and exhalation process. Breathing rate क्या होता है? Breathing rate is the number of times a person breathes in a minute. Aerobic respiration and anaerobic respiration हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, तो I hope you will define this very well. Now let us see the questions. First question is, what is the significance of hair in our nasal cavity? Why do we often sneeze when we inhale a lot of dust laden air? इसका क्या मतलब है कि जो हमारी नसल कैविटी में, जो आपके नॉस्ट्रल्स में हेयर होते हैं और जो म्यूकस होता है, उसका क्या रोल है, वो क्यों होते हैं हमारी बॉडी में? तो जब भी आप इनहेल करते हो तो आपकी एयर के साथ साथ बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स भी आपके नोज में एंटर करते हैं, तो ताकि वो जो डस्ट पार्टिकल्स है वो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में और अंदर ना जा पाए, तो जो हेयर होते हैं आपकी नसल कैविटी में वो उसको वहीं पर ट्रैप कर लेते हैं. एंड कई बार आप स्नीज क्यों करते हो? क्योंकि कई बार जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो अंदर जाने की कोशिश करते हैं, तो जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो उसमें इचिंग होती है, उसमें इरिटेशन होती है हमें, तो भी स्नीज करते टाइम जो वो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो बाहर की तरफ आ जाते हैं. सेकेंड क्वेश्चन, वाई डू यू गेट मसल क्रैम्प्स आफ्टर हैवी एक्सरसाइज? नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने आपको अभी बताया था कि एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, तो सेम प्रोसेस की वजह से हमें मसल क्रैम्प्स होते हैं. लेट अस सी हाउ. जब आप हैवी एक्सरसाइज करते हो तो यू नीड मोर एनर्जी, एंड ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो ज़्यादा ऑक्सीजन भी चाहिए. लेकिन जो आप एयर इनहेल कर रहे हो, जो आप ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हो, वो तो लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट हो, उसमें लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीजन आप इनहेल कर पाते हो. तो इसीलिए जो आपकी बॉडी के मसल सेल्स हैं, दे स्टार्ट टू रेस्पायर एनारोबिकली टू जनरेट मोर एनर्जी. और जब वो ऐसे प्रोसेस करते हैं, व्हेन दे रेस्पायर एनारोबिकली, तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है आपके मसल सेल्स में, जिसकी वजह से आपको मसल क्रैम्प्स फील होते हैं. आप उसको ट्रीट करने के लिए क्या कर सकते हो? उसको ट्रीट करने के लिए यू कैन गेट अ हॉट वाटर बाथ या फिर मसाज. Let us see the third question now. Why does an athlete breathe faster and deeper than usual after finishing the race? इसका भी सेम रीज़न है, क्योंकि जब आप रेस करके रुके हो तो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम हुई है, और उस एनर्जी को रीगेन करने के लिए आपको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है. तो ज़्यादा ऑक्सीजन करने के लिए जो एथलीट है वो फास्टर और डीपर ब्रेथ करता है.